सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 15 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो शरीर में निर्माण होने वाला हर सेल जो है उसकी एक आयु रहती है और वो उतनी आयु पूरी होने के बाद वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है और दूसरी जगह उसकी जगह दूसरा सेल, नया सेल ले लेता है। तो इस प्रकार का एक चक्र जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। कैंसर के बारे में बताते हैं कि एबनॉर्मल म्यूटेशन होने के कारण एक एबनॉर्मल सेल बन जाती है और वो अपनी मृत्यु को भूल जाती है। एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु होनी है, ये वहाँ नहीं होता और फिर वो दूसरे उसी प्रकार के सेल्स को निर्माण करती रहती है और इसलिए कैंसर बढ़ जाता है। और जब तक ये बहुत सारा जगह व्याप्त नहीं करती, से बहुत सारे जगह पे फैल नहीं जाती, तब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जब एक ट्यूमर, एक गांठ इस प्रकार की निर्माण हो जाती है तो प्रायः उसकी तरफ ध्यान जाता है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कई दफ़ा वो दूसरे जगह भी जाकर फैल जाता है, जिसको मेटास्टेसिस इस प्रकार के कहते हैं। और ये और भी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की कही जाती है। तो हमें चाहिए ऐसे कि प्रशस्त धातुओं का, प्रशस्त तेल का ही निर्माण हो। और क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम इस सूत्र के मुताबिक जब हम केवल दूध पे ही रहेंगे तो उसमें से जो धातु निर्माण होंगे वो प्रशस्त धातु इसी प्रकार के निर्माण होंगे। उसमें इस एबनॉर्मल सेल की निर्मिति के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे वो भूखे रहते जाएंगे और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो कैंसर में होती नहीं है। और उनकी मृत्यु होने के बाद जो अच्छा सेल है, प्राकृतिक के सेल है या नेचुरल है, वो उसकी जगह ले लेगा। लेकिन ये लाखों की संख्या में ये सेल होते हैं, तो उन सभी को बदलने के लिए काफ़ी समय लगता है। वैसे कैंसर निर्माण होने भी वे बताते हैं कि 4, 5, 6 बरस लग जाते हैं और ठीक होने में भी उतना ही कालावधि लगता है। तो तब तक धीरे धीरे वो जो कैंसर निर्माण हुआ है वो अपने शरीर को कम से कम पीड़ा दे, कम से कम तकलीफ दे, इसके ऊपर ध्यान रखना है। और कैंसर सेल के निर्माण के लिए कोई सहायता न मिले, उनका अन्न उन्हें न मिले, इस प्रकार से देखना है। तो जब हम केवल दूध या केवल नैसर्गिक आहार इस प्रकार का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे ये कैंसर सेल की मृत्यु जो नहीं हो रही है वो मृत्यु आरंभ होती है और उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं और कैंसर कम होता जाता है। नानन जी का भी एक अनुभव था, वैद्य बापू नानन, कि लीवर या गॉल ब्लैडर का कैंसर का केस था। सोनोग्राफी में ट्यूमर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और सोनोग्राफी के आधार पर डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर है इस प्रकार से। और फिर उन्होंने बायोप्सी, एफएनएसी कुछ भी नहीं करवाई थी और वो केवल नानल सर की ट्रीटमेंट लेता रहा और धीरे धीरे वो रिग्रेस होने लगा और 5 बरस के बाद सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं इस प्रकार का पता चला। उसके बाद भी वो 6 महीने बाद सोनोग्राफी करता रहा, लेकिन कहीं पे एक कैंसर का नामो निशाना नहीं था। तो ये हो सकता है
पहले ऐसा मानना चाहिए कि लोग कहेंगे कि बायोप्सी नहीं हुए तो कैंसर ही था या नहीं था, उसके बारे में संदेह इस प्रकार का रहेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे।